नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार में ये जो वोटर रिवीजन का कार्यक्रम चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको सर कहते हैं, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन, जो भी है, माफ कीजिए कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। क्या ये जिस मकसद से शुरू किया गया था वो मकसद उल्टा पड़ रहा है? क्या ये एसआईआर बीजेपी को भारी पड़ने लगा है? क्या ये एसआईआर का इफेक्ट उल्टा बीजेपी पे पड़ने लगा है? लग तो ऐसा रहा है। लग रहा है, इसकी वजह है क्योंकि अब ये घबराहट बीजेपी के चेहरे पर, बीजेपी के काम करने के तरीके पर दिखने लगी है बिहार में। अब तक जो बीजेपी, उनके नेता जो शांत बैठे थे, तसल्ली बख्श बैठे थे कि उनके वोट तो नहीं कटेंगे, उनका जो सपोर्टर है उसका वोट तो नहीं कटेगा, जो कटेगा वो मुसलमान होगा या फिर विपक्ष का वोट होगा, इनका नहीं कटेगा। लेकिन वही शांत बैठे बीजेपी के नेता अब हड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब फील्ड में दिख रहे हैं और बाय हुक और क्रुक अब अपने तरीके से, जैसा सरकारी, जिसके हाथ में जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, उसका इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। एक दरभंगा से कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर एक बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष है वो बीएलओ के साथ बैठकर वो जो फॉर्म है वो भर रही है, जो इलेक्शन चुनाव आयोग के फॉर्म है। वो वीडियो देखिए आप। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही है। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करना। ये वीडियो अपने आप में एक सबूत है कि किस तरह से अब बीजेपी घबराने लगी है। वरना बीजेपी के नेता तो लोगों की मदद करने के लिए भी मैदान में नहीं उतरे थे कि भाई जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चलिए उसके डॉक्यूमेंट ले आइए, उनकी मदद कीजिए, जैसे विपक्ष के सारे नेता कर रहे थे, विपक्ष के सारे कार्यकर्ता कर रहे थे। बीजेपी तो अपने आराम से बैठी थी। अब अचानक बीजेपी को क्या आन पड़ा कि जिला अध्यक्ष को खुद बैठना पड़ गया है। इस वीडियो में जिसने भी वीडियो बनाया उसने सही सवाल पूछा कि पहली बात तो है कि चुनाव आयोग तो कह रहा था कि घर घर जाएंगे बीएलओ, घर घर जाके लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, एक पावती भी देंगे। पावती देना तो दूर की बात, यहाँ तो घर भी नहीं जा रहे, एक जगह बैठ के लोग खुद अपना वोट वेरीफाई करवाने आ रहे। क्यों? सवाल तो यह है। लेकिन इसी सवाल में एक वजह भी है बीजेपी के घबराने की, कि ये जिस तरह से लोग वहां खुद अपना वोट वेरीफाई करवाने आ रहे हैं, इससे एक पता साफ चल गया है कि लोग किस तरह से अपना वोट बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं बिहार में। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ ऐसा कि बीजेपी ने सोचा था बीएलओ घर घर जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपने लोगों के तो पूरे होंगे ही, नहीं भी होंगे तो वो आपको मालूम है कर दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान हो या विपक्ष का वोट हो, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, बीएलओ वहीं रिजेक्ट कर देंगे या लिख देंगे उसमें। लेकिन यहां तो लोग खुद लाइन लगा के आने लग गए। वो इसलिए हुआ कि बीजेपी के नेता घर बैठे थे और विपक्ष के लोग ये चाल समझ गए थे, विपक्ष पार्टियां, उन्होंने अपने हर कार्यकर्ता को इस काम में लगा दिया कि लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों से कहिए कि अपना वोट स्थापित करवाएं, अपने वोट को बचाएं, अपने डॉक्यूमेंट लाएं, सब तैयारी से जाएं। लोग बीएलओ का इंतजार नहीं कर रहे, लोग खुद बीएलओ के पास जा रहे हैं। और इतने वीडियोस आपने देखे होंगे कि सच्चाई निकल के आ रही कि किस तरह से धांधलियां की जा रही है, किस तरह से जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनकी पालना नहीं हो रही। इसी चक्कर में अजीत अंजुम पर एफआईआर तक हो गई।
आप देख ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सब में बीजेपी की पोल खुल गई, बीजेपी घबरा गई और बीजेपी को अब आना पड़ रहा है सामने। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष ने अब इसको एक मुहिम का रूप दे दिया है। विपक्ष इसको एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश कर रहा है और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाते जा रही है विपक्ष इसको। विपक्ष ने उस दिन आपने देखा राहुल गांधी खुद उतरे थे, बिहार बंद के लेकर सड़क पे उतरे थे। गांव देहात गली मोहल्ला हर जगह पर कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज का हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी का हो, हर जगह अपने अपने इलाके में लोगों को बीच जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश करें, उनका वोट किसी तरह खराब ना हो इसकी पूरी कोशिश करें। इसलिए लोग भी अब खुद अपना वोट बचाने के लिए आ रहे हैं। वरना जिस देश में लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि वोट डालिए वोट डालिए वोट डालिए, फिर भी बहुत से राज्यों में 50-55% लोग ही वोट डालने आते थे, उस राज्य में कहीं देखा कि लोग लाइन लगा के खुद अपना वोट बचाने के लिए खुद बीएलओ को ढूंढ के उसके पास जा रहे हैं। ये हो रहा है, ये हुआ इसलिए कि विपक्ष ने इसको मुहिम बना लिया है और विपक्ष अब खुलेआम धड़ल्ले से चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को इस मामले में खूब लपेट रहा है, खूब आरोप लगा रहा है। और मजे की बात है कि एक नई स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने तो ये भी शुरू कर दी कि इसके साथ साथ ये चुनाव आयोग ने जो शुरू किया है एसआईआर प्रक्रिया, इसके साथ साथ नीतीश कुमार की खराब तबीयत को भी उस चाशनी में घोलकर एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार में जनता के मुद्दों को छोड़ दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर चुनाव को चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेके आए हैं। साथ में अपराध को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका इंडिया गठबंधन सड़क पर जनता की आवाज़ बनकर संघर्ष करेगी। जी, बिहार में गुंडा राज चल रहा है, भारत का क्राइम कैपिटल बन गया है। ये तब से हुआ है जब से नीतीश जी अस्वस्थ हुए हैं और बिहार की सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है। ये वोटर लिस्ट में किस तरीके से 35 लाख से अधिक नाम कटने का हो गया है चुनाव आयोग जनता का चुनाव आयोग नहीं रहा, बीजेपी का चुनाव आयोग रह गया। खुली चुनौती देते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, ध्यान से इसको सुन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन की तरफ से खुली चुनौती है कि जितने वो वोटर एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं उतने वो रिसीट दिखा दें। अगर दिखा दिया तो हम मान जाएंगे। दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, वो तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो वो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के, तो फर्जी हो गई बा वोटर लिस्ट। ये देखिए कृष्णा अल्लावरू ने कितने चालाकी से चुनाव आयोग के साथ साथ माफ कीजिएगा नीतीश कुमार की तबीयत को लपेटते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। और ये जो तेजस्वी के तेवर हैं, ये तेवर तो आपने देखे ही होंगे। उस दिन वो सूत्र और मूत्र वाला जो उनका जो बयान था वो भी आपने सुना था। एग्रेसिव, अब तो तेजस्वी यादव एग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। इससे हुआ क्या, इससे विपक्ष का जो वोट है वो मोबिलाइज हो गया है। विपक्ष को पसंद करने वाले और एंटी बीजेपी वोट वो इकट्ठा हो रहा है। वो लोग, ये मैसेज उनको लोगों तक ये चला गया है। पहले तो ये लग रहा था कि मुसलमानों तक ये मैसेज आएगा, अब कंप्लीट जो विपक्ष का वोट है या जो एंटी बीजेपी वोट है या फिर जो एक तरह से न्यूट्रल वोट है जो चुनाव के दौरान इधर उधर शिफ्ट होता मुद्दों के हिसाब से, वो सारा वोट मोबिलाइज हो रहा है। उन्हें ये मैसेज पहुंच गया, उन्हें ये दिल में उनके बात बैठ गई है कि यार ये हमारा वोट काटने की जानबूझ के कोशिश की जा रही है और अगर हमारा वोट कटा तो हमारी भारतीय नागरिकता भी खतरे में हो सकती है, उस पर भी सवाल उठ सकता है। अब ये जो बैठ गया है लोगों के दिल में, ये एक मोबिलाइजेशन जो हो गई है और विपक्ष ने जिस तरह से जोर लगाया है, ये अब बीजेपी को बैकफुट पे ले आई है। अब बीजेपी इस वक्त आपको सही बताऊं तो बिहार में घबरा गई है।
बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि अब इसको वापस भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग वापस ले ले, क्योंकि इतनी आगे बढ़ चुकी है, मामला अदालत में भी है। अब करे तो करे क्या, आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन इस वक्त बीजेपी के लिए हो गई है। आप इसलिए देखिए, बिहार बीजेपी के नेता कोई बहुत बड़े बड़े बयान इसको लेके नहीं दे रहे। अगर इसको डिफेंड भी कर रहे हैं तो दिल्ली बैठे नेता कर रहे हैं डिफेंड। बिहार के कोई नेता इसे बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो समझ गए कि वो तो फंस चुके हैं। दिल्ली में बैठे डिसीजन तो हो गया है, लेकिन भुगतना बिहार के नेताओं को पड़ रहा है। बिहार में जिनको चुनाव लड़ना खास करके उनको भुगतना पड़ गया, जबकि जेडीयू समझ गई थी। जेडीयू ने पहले 1-2 दिन शांत रहे, उसके बाद अपने लोगों को मैदान में उतार दिया था। जेडीयू ने तो अपना जो सिस्टम है वो ठीक किया, लेकिन बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थी। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे भारी पड़ रहा है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए फिलहाल बिहार में बाजी पलट सी गई है, और जो गड्ढा खोदा था तेजस्वी यादव कांग्रेस के लिए, वो गड्ढे में अब खुद गिरती नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अब इस तरह से जब खुलेआम आप बीएलओ के साथ बैठ के, जिला अध्यक्ष जो है वो साथ बैठ के फॉर्म भरेगी, तो सवाल उठेंगे। अब ये सारे वीडियोज जाहिर सी बात है चुनाव आयोग तक तो पहुंचते ही होंगे, लेकिन वहाँ होगा कुछ नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट तो शायद इसका संज्ञान लेगा। जिस तरह से हड़बड़ी में एक मुसलमान बीएलओ को आगे करके अजीत अंजुम पर केस किया गया, अजीत अंजुम पर एफआईआर कराई गई है, वो अपने आप में बता रही है कि ये सच्चाई खुल के फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर पहुंच गई है। वरना जिसको लग रहा था कि मेरा काम ठीक चल रहा है, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाता। ये एफआईआर और एक मुसलमान बीएलओ को आगे करना, ये सब चीज़ें तभी होती है जब आप फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ चुकी होती है, जब आप फंस गए हो बुरी तरह से और सच्चाई लोगों को दिख रही है, लोगों तक पहुंच रही है। अजीत अंजुम जैसे बहुत से और पत्रकार हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन सबको सलाम है, वो फील्ड में जा रहे हैं। अजीत अंजुम खुद बिहार के रहने वाले हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में किस इलाके में कैसा सिस्टम चलता है, राजनीति कैसे होती है, किन मुद्दों पर होती है, और क्या सरकारी तंत्र वहाँ काम कैसे करता है। अजीत अंजुम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इसलिए वो इतना एक्सपोज कर पाए, और नतीजा ये हुआ कि उनको एफआईआर झेलनी पड़ी है। जब एफआईआर हुई तो फिर सारा जो डिजिटल मीडिया, खासकर जो न्यूट्रल मीडिया है, हम लोग जो हैं, सब लोग, हमारे जैसे लोग अजीत अंजुम के पीछे खड़े हैं आज। और ये होना भी चाहिए। जब एक सही पत्रकार सही रिपोर्टिंग कर रहा है, सही चीज़ें दिखा रहा है, बिना बायस के दिखा रहा है, तो उसके पीछे खड़ा होना भी चाहिए। गोदी मीडिया के किसी पत्रकार के साथ कभी ऐसा होगा, तब कोई खड़ा नहीं होगा, खुद भी खड़े नहीं होंगे। वो तो आपस में ही एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते रहते हैं। आप देखिएगा, ये जो गोदी सपोर्टेड सोशल मीडिया है, बीजेपी सपोर्टेड सोशल मीडिया में बहुत सारे चैनल चलाते हैं, ये खुद उन गोदी मीडिया को लेकर नेगेटिव खबरें चला रहे होते हैं, उनकी पोल खोल रहे होते हैं। तो ये तो आपस में ही एक दिन भटकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो बिहार वाला फॉर्मूला है, ये डेस्परेशन है कि किस तरह से ये चुनाव जीतने के लिए बीजेपी लालायत है। क्यों लालायत है ये किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसमें खोलने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज के मुद्दे पर अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो इस छोटे से वीडियो में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा। और कमेंट बॉक्स में राय देंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, हमारा ज्ञानवर्धन होगा। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।